अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, सिंध और पंजाब में कच्चे का इलाका डाकुओं की जन्नत बना हुआ है। ये डाकू जब चाहते हैं और जिसे चाहते हैं अगवा कर लेते हैं, मगवियों पर तशद्दुद करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, अहले खाना को भेजते हैं और अगर तावान ना मिले तो मगवी को कत्ल भी कर देते हैं। ऐसा ही एक वाकया गुज़िश्ता रोज सामने आया जब डाकुओं ने 2 अफराद को अगवा किया और 1 करोड़ रुपए तावान भी तलब किया। रकम न मिलने पर मगवी अब्दुल राफे को कत्ल कर दिया गया। पहले एक पैकेज देखिए नाजरीन, उसके बाद मजीद इनकी कैसे कार्रवाई होती है और इन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर बात करेंगे। सिंध के जिला कशमोर एट कंदकोट 12 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ये जिला जहां डाकुओं का राज कायम है। ये हालात तो बहुत टाइम से बिगड़ गए हैं। यहाँ पे आप समझ लें कि डाकू राज है, डाकुओं के रहमो करम पर हम रह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जो आने वाले इलेक्शन है ना, उसमें डाकू ही लोग खड़े होंगे। रवां साल 2024 की शुरुआत से अब तक अगवा डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। कंदकोट में है ये पूरी बदअमनी, यहाँ को अमन तो है ही नहीं, इधर तो हर आदमी परेशान है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2024 के जनवरी और फरवरी के दौरान अगवा होने वालों की तादाद 45 है। पुलिस के मुताबिक 39 मुगवियों को बाजियाब करा लिया, जबकि 27 को अगवा होने से बचा लिया और 34 अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बचाया गया है। उधर ज़राए के मुताबिक रवां साल के 2 माह में 65 अफराद अगवा हुए, जिनमें 29 अफराद को तावान के ज़रिए बाजियाब करा लिया गया है। शहरी कहते हैं कंदकोट इस वक्त नोगो एरिया बन चुका है। नया साल 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद देखिए अब तकरीबन ज़िला कशमोर कंदकोट में तकरीबन 100 से ज़्यादा अगवा है मुगवी। ज़िला कशमोर भर में जो है अमन अमान की सूरत हाल गुज़श्ता कई माह से जो है वो बदतर से बदतर चली आ रही है। और पिछले 2 माह के दौरान सिंध रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। ये 26 मुकाबले पुलिस रिकॉर्ड में तो दिखाए गए, 2 डाकू हलाक जबकि 11 जख्मी बताए गए। मगर सवाल ये है कि आखिरकार डाकुओं का खात्मा मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा। कैमरा टीम के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज़ कंदकोट। जी हाँ नाजरीन, बात करेंगे कि इन डाकुओं को काबू में क्यों नहीं लाया जा रहा। हुकूमतें आती भी हैं और दावे भी करती हैं, लेकिन अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। नुमाइंदा आज न्यूज़ भावलपुर से राना कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना, बताइएगा ये डाकू कब से काम कर रहे हैं और इनको काबू करने के लिए लोग बातें करते हैं। नई हुकूमत आई, उन्होंने भी आते ही सबसे पहले यही कहा कि हम काम करेंगे इनके खिलाफ, लेकिन अभी तक कुछ अमल दरामद होता नजर भी नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आपको बताता चलो, ये कच्चे का गैंग है जो डाकू हैं। ये सिर्फ बहावलपुर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के जो शरीफ शहरी है उनको अजीबो गरीब तरीके से ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके उनको किसी लोगों को जो है, कई ऐसे अफराद होते हैं जो हनी ट्रैप गैंग का जो है इनका शिकार होते हैं और कुछ जो है कोई गाड़ियों के लेन देन की लालच में जो है इन डाकुओं के हथे चढ़ जाते हैं और उनके हाथों जो है वो जरकमाल बन बैठते हैं। तो ऐसा ही वाकया ये बहावलपुर में भी पेश आया, जहाँ पे बहावलपुर के इलाके इस्लामी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले रेस्क्यू 1112 के ये मुलाजिम है जिनका नाम सलीम हाशमी बताया जाता है कि जो पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनको हनी ट्रैप के जरिए जो है वो इस तरह से ट्रैप किया गया और वहाँ पर इनको जो है बुलवाया गया और बुलवा कर उसके बाद इनको डाकुओं की जानिब से जो एक गैंग था जरकमाल बना लिया गया और उसके बाद इसकी एक वीडियो बनाकर अहले खाना को भेजी गई। जिस वीडियो में इसको गन पॉइंट पर जो है वहाँ पे जंजीरों से बांधा हुआ है और उसमें ये जो मुतासरा शख्स है ये अपने घर वालों को मैसेज कन्वे कर रहा है कि 1 करोड़ रुपए जो है वो फौरी तौर पर इन डाकुओं को जो है वो भिजवाए जाए और मुझे यहाँ से बाजियाब करवाया जाए। जिसके बाद पुलिस जो है बहावलपुर की थाना बगदादुल शदीद पुलिस ने अहले खाना के जो बुरसात है सलीम हाशमी के उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया और टीमें तश्कील दी। आज भी इस हवाले से हमारी पुलिस अफसरान से बात हुई है। पुलिस अफसरान का कहना है कि हमने इस हवाले से स्पेशल टीम जो है वो तश्कील देकर हमने स्पेशल टीम तश्कील दी गई है। हमारे साथ राना कलीम मौजूद है। राना कलीम, ये तो आपने पूरा प्रोसेस बताया है कि कच्चे के इलाके से डाकू आते हैं और फिर अगवा करके ले जाते हैं। 65 अफराद रवां साल वो अगवा किए गए, लेकिन उनमें से 30 से जायद जो है ये भी बताया जा रहा है कि उनको रिहा कर दिया गया। जो बाकी लोग हैं उनकी क्या अपडेट है इस वक्त? जी देखें, अगर इस हवाले से अगर कहा जाए तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो हमारे पाकिस्तान की हुकूमतें हैं वो इन कच्चे के डाकुओं के आगे जो है वो बिल्कुल बेबस दिखाई देती हैं।
हद तक कि आपको बताता चलूं कि इसमें पुलिस फोर्सेस के जो एहलकारान हैं वो भी इन डाकुओं के हाथों जो है वो जरगमाल हो जाते हैं, उनको भी जो है अगवा कर लिया जाता है और पुलिस अपने साथियों को भी छुड़वाने में, बाजियाब कराने में जो है वो पूरी तरह से जो है वो नाकाम दिखाई देती है। पंजाब पुलिस की बात कर ली जाए, इसी तरह से सिंध पुलिस की बात कर ली जाए, तो दोनों सूबों की जो पुलिस है वो इन डाकुओं के आगे जो है वो पूरी तरह से जो वो बेबस है और डाकू जो है वो आए रोज जो है वो शरीफ शहरियों को ट्रैप करके कच्चे के इलाके में जो है वहां पर जरगमाल बनाते हैं और कई ऐसे शहरी हैं जो उनके अहले खाना के अफराद इनको करोड़ों लाखों रुपए का तावान देकर अपने प्यारों को छुड़वा लाते हैं और कई ऐसे मुतासरीन ऐसे भी लोग होते हैं कि जो तावान नहीं भर सकते, उनको जो है गोलियां मारकर उनको कत्ल कर दिया जाता है और उनकी डेड बॉडीज जो है ठीक है राना कलीम, अभी हमने जो लास्ट इलेक्शन में देखा कि एक डाकुओं का ग्रोह ही था जो सूबाई जैसे इलेक्शन में आने के लिए सपोर्ट भी करते हैं इलाके में कि कौन इलेक्शन में आ रहा है, उन असलहे के जोर पर वोट भी डलवाए जाते हैं। तो इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये जो कच्चे के डाकू हैं इनको ये तो अगर हम कहा जाए कि मुबैना तौर पर जो है इनको कुछ सियासी सरपरस्तियां, सियासी सपोर्ट भी हासिल होती है। इसी तरह से पुलिस के एहलकारान भी जो है इनके साथ मिले हुए होते हैं। ये भी एक तरफ ये डेवलपमेंट जो है ये तो बकायदा मीडिया पर भी ये मामला ऑन एयर हुआ है कि ये कच्चे के जो डाकू हैं इसकी जो ये जो दो लोगों को जरगमाल बनाते हैं इसमें पुलिस की मुआवनत भी बहुत ज्यादा हासिल होती है और पुलिस जो है इन डाकुओं के आगे बेबस है। और ठीक है राना करीम, पुलिस भी इन डाकुओं के आगे बेबस है। साथ ही रहेगा, रुक कर लेंगे कंद कोट के नुमाइंदा हुजूर बख्श की जानिब। हुजूर बख्श, पुलिस इन डाकुओं को लगाम डालने में नाकाम है, अपडेट्स आपके पास क्या हैं? और ये बताइएगा कि ये जो डाकुओं को अगवा करने का अमल है ये कितने अरसे से जारी है और पुलिस फिर भी क्यों नाकाम है? देखें जी, जिस तरह से राना कलीम साहब ने जो अपडेट दी वो मैंने सुनी, बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले तो हनी ट्रैप में होता था, रॉन्ग नंबर से खवातीन की आवाज निकाली जाती थी। उसके बाद इन्होंने कच्ची की एरिया में जो हमारे जराए काम करते हैं तो उसके मुताबिक चंद ही कुछ गैंग्स हैं जो हायर करती हैं औरतों को, तो ज्यादातर ये हनी ट्रैप के मामले में नौजवानों को अगवा करते हैं। उसके साथ साथ इनकी कमर्शलाइज चलती है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, जो कि सस्ती गाड़ियां, क्योंकि लालच में भी लोग अक्सर फंस जाते हैं, तो इस तरह वो खुद ब खुद उनके पास लोग चले आते हैं, बसरे रोजगार देने के लिए वो इश्तिहार देते हैं। इस तरह की बड़ी एक्टिविटीज है, इनकी टेक्नोलॉजी है जो इनके पास मौजूद है कच्चे में, और ये इतने एक्सपर्ट हैं। मैं समझता हूँ कि रियासती इदारे भी इतने एक्सपर्ट नहीं है, या तो फिर कोई उनके ऊपर कोई बड़ा आशीर्वाद है। ये कहते हैं कि भाई वडेरे सरदार है, उनके कहने पर भी ये नहीं है लोग, क्योंकि इनके पास असला ऐसा आता है जो पुलिस के पास ये असला नहीं होता। लेकिन हुजूर बख्श, बात यही है कि वो असलहा आता कैसे है? अगर बड़ी तादाद में असलहा है और आपने ये बताया कि जदीद असलहा है, तो वो आने का भी प्रोसेस होता है। तीनों बॉर्डर्स पे ये जो अगवाकार है, डाकुएं काम कर रहे हैं, तो आने का अमल बॉर्डर्स पे कोई नहीं रोकता, कोई पूछता नहीं है जी। अगर हकीकत को सामने रखते हैं, हकीकत बयान करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे नुकसानात का सामना भी करना पड़ता है। हकीकत ये है कि जिनके पास जो भी असला होता है तो इनमें जितने भी रियासती इदारे हैं वो मुलविस है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ये जब तक इनके पास कैसे कन्विंस होकर ऐसा असला आता है, गोलियां आती हैं, बारूद आता है और वो कच्चे तक पहुंच जाता है। हम साफ ही हैं, हमें भी डर होता है। हम अगर कवरेज पर जाते हैं कच्चे के एरिया में तो हमें खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई ऐसा कोई नुकसान पहुंचा दे। तो ये सारी सिचुएशन, ओवरऑल ये सिचुएशन है। हमारे पास जो कच्चे की एरिया आती है वो गुबलो है, दुरानी मार है, मियानी है, और उसके अलावा डेरा सरकी है, और बहुत सारे हाजी खान शहर है। ये चंद इलाके हैं जो पूरी एरिया को, हमारी 12 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, तो इन्हें सब पर वो हावी है। बताइएगा, जैसे भी आपने कहा कि आप लोगों को भी खतरा होता है, ठीक है, अब वैसे तो देखा यही जा रहा है कि इन डाकुओं के शर से फिलहाल कोई भी महफूज नहीं है, लेकिन क्या माजी में देखा गया है कि किसी सहाफी को भी अगवा किया गया हो? बहुत सारे, हम खुद थे सहाफी, हम कवरेज पर गए हुए थे, तकरीबन प्रेस क्लब के 10 सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे। अक्सर ये होता है, ये कबीलाई जो तसादुम होते हैं ना, तो इसकी वजह से ये सारी गैंग बनी हुई हैं, कबीलाई झगड़ों की बायस। ऐसा ही कोई एक वाकया था जिसमें हम मादी में गए हुए थे कच्चे के एरिया में,
तो वहां पर उन्होंने हमें हमारा मुआसरा मुकम्मल मतलब हमें कैद कर लिया एक घर के अंदर। तो उसके बाद फिर फोर्सेस आ गई। तो ये सारा जो सिलसिला चल रहा है, जितने भी ये कबाइल हैं, जागीरानी है, भयो गैंग है, तेगानी गैंग है और शर गैंग है, ये जितनी भी गैंग्स बनाई गई हैं ना, सब्जोई गैंग है, ये अलग अलग गैंग्स हैं और ये अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। हुजूर बख्श ने आपने हमें ये बताया इस वक्त, लेकिन इससे पहले हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता कई माह पहले या 2 से 3 महीने पहले ये भी देखा गया था कि प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, उसके बाद फिर आके लोगों ने कहा कि ठीक है हम इस पर अमल भी करेंगे, जो लोग अगवा थे उनमें से उनको छुड़वाया भी गया, ऑपरेशन कामयाब था, लेकिन फिर से ये दोबारा से सारा कुछ स्टार्ट कर दिया गया। देखिए जी, मुसलसल ये गुज़श्ता साल 2023 से 2024 तक ये जो हमने देखा है ना, ये प्रोसीजर हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट का सीनियर सुप्रीडेंट ऑफिसर SSP जो लगता है ना, वो चंद ही माह रहता है, उसके बाद फिर उसे हटाया जाता है। उसके साथ क्योंकि यहाँ के जो फोर्सेस है, लोकल फोर्सेस है, तो ये फोर्सेस का भी उनके साथ कम्युनिकेशन है, उन डाकुओं के साथ, उनके कबीले के लोग हैं और उनके सहूलतकार बन जाते हैं। तो फिर इस तरह से जितने भी अफसरान आ रहे हैं ना, पुलिस इसलिए नाकाम हो रही है कि यहाँ की जो पुलिस है वो अपनी लोकल एरिया की पुलिस है। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर दीगर अजला के मतलब दीगर सूबे की या पंजाब की या किसी और सूबे की या फोर्सेस आए तो उसके बाद ये कामयाब हो जाए। अगर देखा जाए तो ये रेंजर्स को 2 माह हो चुके हैं, रेंजर्स और पुलिस ने ये मुश्तरका मुसलसल कच्चे में जाकर बैठ तो रहे, मगर इस 2 माह के दौरान ये अखराजात भी निकाल रहे हैं गवर्नमेंट से। 2 महीने से आप ये कह रहे हैं कि रेंजर्स और पुलिस 2 महीने से कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा, ये कहना है आपका हुजूर बख्श? मगर गवर्नमेंट की जानिब से अभी मैंने जो आज जो फिगर्स लिए थे पुलिस की जानिब से कि उन्होंने कहा है कि 26 मुकाबले हमने रिकॉर्ड के मुताबिक किए हैं और 2 डाकू हलाक किए हैं। 26 मुकाबलों में सिर्फ 2 डाकू हलाक हुए हैं, मगर उनके भी इतने सारे रिकॉर्ड हैं नहीं। अगर देखा जाए तो उनके भी इतने सारे रिकॉर्ड नहीं है। जो इनाम याफ्ता गैंग के डाकू हैं वो तो मारे नहीं गए हैं ना, क्योंकि वो हमें पता है कि भाई ये जागीरानी गैंग का नहीं मारा गया, तेगानी गैंग का नहीं मारा गया, भयो गैंग जो के सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि करमपुर रोड से जितनी भी वारदातें होती हैं वो भयो गैंग को हलाक करता है। ठीक है, वो भयो गैंग उसका खात्मा नहीं हो सका है। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ये अटैक्स हर सहाफी के ऊपर भी हुआ है। मैं खुद आई विटनेस हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी हमला हुआ था माजी में। तो इस तरह की सारी सिचुएशन अगर देखी जाए तो इस वक्त जो सिचुएशन यहाँ पे एक पॉइंट हुजूर बख्श आपका ये है कि 26 ऑपरेशन किए गए हैं पुलिस के मुताबिक, और उन 26 ऑपरेशन में सिर्फ 2 डाकू मारे गए और वो भी कोई बड़ा इनामी याफ्ता डाकू नहीं था, यही बताया आपने। साथ ही रहिएगा, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, उनको रुक कर लेते हैं। सलीम, डिटेल्स आपके सामने है, नुमाइंदगान ने बताया कि 26 ऑपरेशन किए गए, सिर्फ 2 डाकू मारे गए हैं। उसके अलावा ये कि ऑपरेशन होते बताए जाते लेकिन इन पर काबू नहीं पाया जा रहा। जी बिल्कुल, जो सूरत हाल है, ये जो कच्ची का इलाका है, ये पंजाब और सिंध पुलिस के लिए जो है कि ये एक मुश्किल इनके लिए खड़ी हो गई है और ये बार बार ऑपरेशन जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक इस इलाके को जो है वो वागजार नहीं करवाया जा सका। और अभी भी जो है वो लोग जो है वो फंस जाते हैं। जैसे आज आप देखें वाकया जो है, हमने ये ब्रेक भी किया है क्योंकि ये वाकया पुराना है, लेकिन इसको जो है वो कच्चे के डाकुओं ने जो है वो उसको बना लिया और उसकी जो सोशल मीडिया पर उन्होंने फुटेज डाली है और उसके अहले खाना को भेजी है और साथ 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा भी किया। अब सूरत ये है कि पंजाब पुलिस की तरफ से भी कोई प्रॉपर एक्शन सामने नजर नहीं आया और जो 11122 है, क्यों पंजाब पुलिस की तरफ से कोई मामला सामने नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर हम देखें सिंध असेंबली बनी तो वजीर आला मुराद अली शाह ने सबसे पहले यही बात की कि हम कच्चे के डाकुओं के खिलाफ काम करेंगे। मरियम नवाज जब आई सबसे पहले यही बात की गई कि हम कच्चे के डाकुओं के खिलाफ काम करेंगे। अब पंजाब से इतना बड़ा दावा अभी रिसेंटली सामने आया और फिर वहीं से एक अगवा हो गया। जी देखिए, वही बात सूरत हाल है कि अब जो है ना इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस की ब्यूरोक्रेसी है वो प्रॉपर अपना एक्शन नहीं करती। जहां जहां से ये लोगों को जो है वो रास्ते होते हैं अगवा करके लेके जाने के, वहां अपनी जो है टीम नहीं लगाई जाती पुलिस की वजह से, जिस वजह से ये जो लोग हैं अगवा हो जाते हैं। और फिर फुटेज भी आ जाती है। जब फुटेज आती है, टेलीफोन नंबर आते हैं, टेलीफोन के जरिए जो है वो
पुलिस उनकी ठीक है, लोकेशन कच्चे के डाकुओं के खिलाफ करने के दावे बहुत किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हम मिलकर इस पे काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद रोज ही वहां से अगवा की वारदातें हो रही हैं। आलकार 1122 का भी था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, 1 करोड़ का तावान मांगा गया। नाज़रीन, मजीद भी बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। सरदर साथ रहिएगा, अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।